हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ यूपी साय में। आज हम पढ़ेंगे कि जो यूपी है यानी कि उत्तर प्रदेश, वह पर्वतीय क्षेत्र जो है और पठार है उसके किस दिशा में ये लोकेटेड है, कहाँ पे स्थित है। ठीक है, ये रहा यूपी का मैप। ये यूपी का मैप है और ये एकदम दो भागों में बांटती हुई गंगा नदी आती है, जिसको गंगा नदी को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है ऊपरी गंगा, ये ऊपरी गंगा, और बीच में ये मध्य गंगा, और ये निचला भाग यानी कि निचला गंगा कहलाएगा। ठीक है, तो पहले आते हैं ऊपर वाले सेक्शन की तरफ। यूपी उत्तर के पर्वतीय भाग के दक्षिण में और दक्षिण के पठारी भाग के उत्तर में स्थित है हमारा यूपी। ये देखिए, जैसे ये दक्षिण का पठार है, दक्षिण का पठार, ठीक है, ये है दक्षिण का पठार और ये है पर्वतीय भाग। ठीक है, पर्वतीय भाग यानी यहाँ पे सभी पर्वत स्थित है और ये दक्षिण का पठार है। इन दोनों के मध्य में ही हमारा यूपी है। यानी कि क्वेश्चन अब कैसे बनेगा कि दक्षिण पठार के उत्तर में और पर्वतीय भाग के दक्षिण में यूपी स्थित है। ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यूपी को मुख्यतः तीन भूभौतिक भागों में बांटा गया है। जो हमारा यूपी है उसको तीन भूभौतिक भागों में बांटा गया है। पहला है भाबर एवं तराई क्षेत्र, और दूसरा है गंगा यमुना का मैदानी भाग, और तीसरा है दक्षिण का पठारी भाग। यानी कि ये जो हिस्सा है पूरा, ये पूरा हिस्सा दक्षिण के पठारी भाग में आता है। इसको हम बुंदेलखंड का पठार भी कहते हैं। ये सोनभद्र, ये ललितपुर, ये सभी हमारे दक्षिण के पठार में यानी कि बुंदेलखंड वाले पठार के हिस्से में आते हैं। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं। भाबर एवं तराई क्षेत्र, यानी कि भाबर एवं तराई क्षेत्र कहते हैं किसे हैं, जो यूपी में भाबर तराई क्षेत्र है वो क्या है, पढ़ते हैं आगे तरफ। भाबर क्षेत्र का निर्माण हिमालय से लाए गए अवसादों, कंकड़ पत्थरों के रूप में होता है। यानी कि जो हमारा भाबर और तराई वाला क्षेत्र है वह हिमालय के द्वारा अवसादों से, जैसे कंकड़ पत्थर के द्वारा, इनसे निर्मित होता है भाबर एवं तराई क्षेत्र। ठीक है, आइए भाबर एवं तराई क्षेत्र को समझते हैं। जैसे ये देखिए, ये पूरा ऊपरी हिस्सा ये भाबर है, भाबर। इसके जस्ट बगल में मतलब दक्षिण की दिशा की ओर ये पूरा तराई वाला रीजन है। ठीक है, तराई वाला क्षेत्र है। तो ये हमारा ये भाबर क्षेत्र और ये तराई रीजन। ठीक है, भाबर क्षेत्र कृषि योग्य नहीं होता है, जबकि जो तराई वाला क्षेत्र होता है वो उसमें कृषि की जा सकती है, लेकिन भार वाले क्षेत्र में हम कृषि को नहीं कर सकते हैं। यूपी के लगभग 11 भाबर क्षेत्र में आते हैं। लगभग यूपी के जो 11 जिले हैं वो भाबर वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो समझ लेते हैं मैप के थ्रू कि भाबर क्षेत्र क्या होते हैं और तराई क्षेत्र क्या होते हैं। ठीक है, ये जैसे देखिए, ये उत्तराखंड है और ये पूरा नेपाल है, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। तो ये हमारा उत्तराखंड और नेपाल के से सीमा साझा करते हैं हमारे भाबर वाले क्षेत्र। ठीक है, उन्हीं भाबर वाले क्षेत्र से सटा हुआ हमारा टोटल 11 जिले हैं। वो कौन कौन से हैं देखते हैं। बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये टोटल 11 जिले एक ऐसे जिले हैं जो कि भाबर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वो भी किससे सीमा साझा करते हैं, तो नेपाल और उत्तराखंड से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भाबर क्षेत्र को शिवालिक का जलोढ़ पंख कहा जाता है। ये एग्जाम में आया है यहाँ से क्वेश्चन कि शिवालिक का जलोढ़ पंख किसे कहते हैं, तो भाबर क्षेत्र को ही शिवालिक का जलोढ़ पंख कहा जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं, ये भाबर क्षेत्र वाले समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं तराई क्षेत्र की तरफ। ठीक है, तराई रीजन की तरफ। यह भाबर के दक्षिण में फैला हुआ मैदानी भाग है। यानी कि जो भाबर ऊपर है, जस्ट उसके नीचे दक्षिण दिशा में ये तराई वाला रीजन है।
इसमें यूपी का दुधवा नेशनल पार्क तराई क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी कि जो यूपी का दुधवा नेशनल पार्क है वह तराई क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, जो तराई वाला क्षेत्र होता है ये थोड़ा सा क्या है कि दलदली होता है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा जैव विविधता इसी दुधवा नेशनल पार्क में देखने को मिलता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गंगा यमुना का मैदानी भाग, यानी कि जो गंगा यमुना का मैदानी भाग है इसका क्षेत्रफल सर्वाधिक जैव विविधता में पाई जाती है। यानी कि वही जो बोला गया ना कि दुधवा नेशनल पार्क है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा भयंकर बीमारी भी होती है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वह दलदली होती है, और यहाँ पे कीट पतंगे बहुत ही ज्यादा संख्या में पनपते हैं, तो जिससे द्वारा हमें बीमारी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, जो गंगा यमुना का मैदानी भाग है उसकी टोटल लंबाई की बात करें तो वो 500 किलोमीटर है, और 80 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। लंबाई कितनी है तो 500 किलोमीटर और चौड़ाई 80 किलोमीटर है यहाँ पे गंगा और यमुना का मैदानी भाग में। ठीक है, अब कुछ बातें ऐसी हैं जो कि हम मैप के थ्रू समझेंगे। मैप से जानेंगे, मैप से समझने में क्या होता है कि हमें चीज़ें डायरेक्ट दिमाग में हिट कर जाती है, तो वो चीज़ें हमेशा के लिए मुझे याद रहती हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए ये वाला हिस्सा बलिया है, बलिया ये पूरा बिहार से सीमा साझा करता है, और ये है सोनभद्र। सोनभद्र ये टोटल 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। सोनभद्र एक ऐसा राज्य है। ठीक है, और ये है